अस्पताल के गलियारे में डॉक्टर शर्मा की आवाज गूंज रही थी। लाश कहाँ गई? मैं उसके परिवार को क्या जवाब दूंगा? जाओ, ढूंढ कर लाओ। वहां काम करने वाले पुराने कर्मचारी रहीम चाचा अपने साथियों के साथ पूरे अस्पताल में उस लाश को ढूंढते रहे, पर लाश मिली नहीं, जैसे हवा में घुल गई हो। कुछ दिनों बाद रेणु और तुषार अपने नए घर में आ गए। शहर की भीड़भाड़ से दूर खामोश गली में बसा वह घर देखकर रेणु खुश हो गई। वाह, कितना सुंदर घर है। तुषार उस दिन ऑफिस गया था। रेणु रसोई में खाना बना रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। हाँ, आई, कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस सुनहरी धूप और सन्नाटा। वह 2 कदम बाहर गई, इधर उधर देखा, कोई नहीं। जब वह अंदर लौटी तो पूरे घर में धुआं भर चुका था। हे भगवान, सब्जी जल गई। खांसते हुए वह रसोई में गई और जल्दी से गैस बंद किया। झल्लाई हुई रेणु ने तुषार को फोन किया। तुषार, भूख लगी है, कुछ लेकर आओगे? तुषार बोला, रेणु, बहुत काम है, मुझे कुछ नहीं पता। फोन रखकर वह सोफे पर लेट गई और टीवी देखने लगी। तभी उसे पीछे से किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। पलटकर देखा, कोई नहीं। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजी। तुषार आ गया होगा। दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, हाथ में खाने का पार्सल। रेणु समझ गई, तुषार ने भेजा होगा। उसने पार्सल रखा, थैला खोला और तभी उसमें से काला चिपचिपा कुछ निकला। एकाएक घंटी की आवाज। रेणु हड़बड़ाकर उठी। वह सपना था। सांस भरते हुए वह दरवाजा खोलने गई, पर बाहर कोई नहीं था। मुझे क्या हो रहा है? सिर थामे वह अंदर आई, मुड़कर दरवाजा बंद करने लगी। तभी दरवाजे पर वही डिलीवरी बॉय खड़ा दिखा। मैडम, साहब ने पार्सल भेजा है। रेणु का दिल धक से रह गया। वही थैला। नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। उसने दरवाजा बंद कर लिया। रात को तुषार लैपटॉप पर काम कर रहा था। रेणु पास बैठी सोच में डूबी थी। रेणु, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुषार, सच बताओ, क्या इस घर में कुछ अजीब है? अरे, पड़ोस के बच्चे होंगे जो घंटी बजाकर भाग जाते हैं। और वो डिलीवरी बॉय, तुमने कुछ ऑर्डर किया था? तुषार के चेहरे पर हैरानी। उसने कुछ नहीं भेजा था। रेणु चुपचाप करवट लेकर लेट गई। रात के 2 बजे रेणु की नींद खुली। नाइट लैंप की धीमी रोशनी में छत पर घूमता पंखा दिख रहा था। तभी पंखे पर एक काली परछाई उभरने लगी, धीरे धीरे इंसानी आकार लेते हुए। रेणु का कलेजा मुंह को आने लगा। उसने तुषार को जगाने के लिए हाथ उठाया, पर शरीर जैसे पत्थर हो गया। वह हिल नहीं सकती थी। उसने चीखना चाहा, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। पंखे पर बैठी काली परछाई की लाल आंखें उसे घूर रही थीं। रेणु ने आंखें मूंद लीं, फिर खोलीं। परछाई गायब, और अगले पल वही काला साया उसके पास बिस्तर पर लेटा था। रेणु, उठो, ऑफिस को देर हो रही है। तुषार उसे जगा रहा था। सुबह के 8 बज गए थे। तुषार ने चाय का कप थमाया। रेणु ने उसे थामा और बोली, तुषार, इस घर में आने के बाद से कुछ अजीब हो रहा है। तुषार ने ऑफिस कैंसिल किया और उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, रेणु को आराम चाहिए। लगता है रिया की मौत का सदमा अभी गया नहीं। रिया, तुषार की बेटी। गाड़ी में घर लौटते वक्त तुषार के जहन में पुरानी यादें उमड़ आईं। उस रात वह देर से घर आया था। दरवाजा
खोलते ही रेणु की चीखती आवाज सुनाई दी, तेरी मां मर गई, मैं तेरी मां नहीं। भूख लगी है तो अपनी मरी मां से मांग, काश तू भी उसी के साथ मर जाता। 7 साल की रिया की नजर दरवाजे पर खड़े पिता पर पड़ी और वह रोते हुए दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस मां दे दो। कोई खिड़की से यह सब देख रहा था। अगले दिन तुषार ऑफिस गया था। रिया छत पर खेल रही थी, रेणु कपड़े सुखा रही थी और फिर रिया नीचे गिर गई। रहीम चाचा ने उसे उठाया और अस्पताल भागे। तुषार का फोन बजा, वह दौड़ा आया। रेणु रोती बिलखती थी, फिर बेहोश हो गई। तुषार जानता था रिया खेलते हुए नहीं गिरी थी, रेणु ने धक्का दिया था, पर वह चुप रहा। रात को रेणु दवाई खाकर लेटी थी। तुषार पानी लेने गया, तभी रेणु को लगा कोई कमरे में है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। आधे खुले दरवाजे से वही काली परछाई झांक रही थी। रेणु ने हिम्मत जुटाई, उठी, दरवाजे को बंद करने लगी, पर परछाई जोर से धकेलने लगी। तभी रेणु की नजर एक लोहे की छड़ पर गई। उसने उठाई और जो आया उस पर पूरी ताकत से वार करने लगी। पानी का जग छूटकर गिरा, वह इंसान जमीन पर गिरा। तुषार था। रेणु ने तुषार को लोहे की छड़ से मारा था। जमीन पर पड़े तुषार की आंखों के सामने सब कुछ चमक गया। रेणु ने रिया को धक्का दिया। रिया की लाश अस्पताल से गायब हुई। रेणु ने पैसे लेकर लाश बेची। तुषार बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद रेणु पर पति की हत्या की कोशिश का इल्जाम लगा, लेकिन मानसिक जांच के बाद उसे पागल खाने भेजा जा रहा था। 2 कर्मचारी उसे गाड़ी तक ले जा रहे थे। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर शर्मा से कहा, बेचारी, बेटी छत से गिर गई, लाश नहीं मिली और अब पागल हो गई। डॉक्टर साहब, लड़की की लाश का कोई पता चला? यह पुलिस का काम है। डॉक्टर ने बात टाली और अपने कर्मचारी रहीम चाचा को बुलाया। रहीम चाचा, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने सच बताया, वरना। तभी डॉक्टर शर्मा का फोन बजा। वीडियो कॉल, उनकी पत्नी। उनकी आवाज खुशी से भरी थी। आज उसने मुझे मां कहा। कैमरा घूमा। डाइनिंग टेबल पर एक छोटी बच्ची खाना खा रही थी। वह रिया थी, जीवित, सुरक्षित और मुस्कुराती हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।